बैकफुट पे आए ट्रंप, ये खैरातियों ने कहना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रंप ने कहा कि हम दूसरा देश सब परेशान हो रहा है, हम बहुत बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम कुछ दिन के लिए उसका टैरिफ कम कर रहे हैं, लेकिन चीन को छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप ने टैरिफ अभी वापस किया है 90 दिन के लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वापस किया है। चीन का उन्होंने और बढ़ा दिया है, जो पहले 105 था, फिर 125 किया और अब 145 कर दिया है। दर्शकों ने सुन लिया होगा, इतना तो कोई चीन जिसको पैसा देके दलाली कर रहा हो, ये चीन की ऐसी बड़ाई, ऐसा भक्ति का इसने गाया है। और अभी इसकी 1 मिनट में मैं सारी इसकी बता दूंगा कैसे झूठ बोल रहा था कि वियतनाम की जो पर कैपिटल इनकम है वो $5,000 है और हिंदुस्तान की $2,500 है, $2,400, यानी आधी है। लेकिन ये नहीं जानता कि वियतनाम की आबादी है 10 करोड़। सर, चीन जो है एकदम से कांप रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने लठ उठाया है और दे दनादन बजाना शुरू कर दिया है। बैकफुट पे आए ट्रंप, ये खैरातियों ने कहना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रंप ने कहा कि हम दूसरा देश सब परेशान हो रहा है, हम बहुत बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम कुछ दिन के लिए उसका टैरिफ कम कर रहे हैं, लेकिन चीन को छोड़ेंगे नहीं, और बढ़ा दिया। जो ही चीन के होश उड़ाए खैरातियों ट्रंप ने, ये भारत के चीनी एजेंट भी बिलबिलाने लगे और चीन तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि भारत के सामने घुटने टेके। मैं कल अपने एक मुस्लिम साथी के साथ था, अब कहना सोच तो है ही, थोड़ा प्रोग्रेसिव अपने आप करे कि भारत को तो अब चीन के पास जाना ही पड़ेगा, ट्रंप जिस ढंग की हरकतें कर रहा है। तो सोचिए नैरेटिव कैसे तय हो रहा है, खेल कैसे हो रहा है, लेकिन चीन तो एकदम से तिलमिलाया हुआ है। जरा कैसी आग लगी है यहाँ पे जो लोग दलाली कर रहे हैं चीन की। आपको मनीष जी लगेगा कि हम किसी चीनी आदमी का सुन रहे हैं। ये जरा हम पहले खबर दिखा दीजिए, ये दर्शक सोच ले। और ये मतलब कोई बड़ी पुरानी खबरें नहीं है, ये अभी 5 घंटे पहले, 5-6 घंटे की है। यूएस चाइना वार, टैरिफ वार पढ़ने में है। टैरिफ पर ट्रंप ने तोड़ी चीन की कमर, अमेरिका को रिकॉर्ड तोड़ घाटा। ये अभी 6 घंटे पहले की मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है। इसके नीचे आ जाइए, यूएस चीन टैरिफ वार, अचानक चीन पर 125 टैरिफ के पीछे केवल एक खेल, ड्रैगन की कमर तोड़ने की तैयारी। ये अब नीचे आ जाइए, आखिर कब रुकेंगे ट्रंप, चीन पर लगा 145% का टैरिफ। ये 15 घंटे पहले की खबर है। ये 125 से पहले 105, 125, फिर 145। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को शी जिनपिंग के फोन का इंतजार। ये इसकी कोई टाइम नहीं है, ये किसी का एनालिसिस है। 3 खबरें मैंने आपको दिखाई, और मनीष जी जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। उसका कारण जरा समझ लीजिए कि ट्रंप के साथ, जिसमें अगर बहुत खुलकर कहूं तो ट्रंप की चमचागिरी वाले छोटे बड़े जो इधर उधर के मिला के, ट्रंप ने एक अपना जो गुट बनाया है, वो 70 देशों का गुट है, 70 देशों का गुट। और उसका कोई लेना देना नहीं, वो केवल ट्रंप का चेहरा देखता है। और वो ये गाना है ना फिल्मों में कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो वो 70 देश केवल ट्रंप जो कहेगा वो वही काम वो करेंगे। और ट्रंप ने केवल जो अमेरिका चीन के ऊपर मनीष जी जो टैरिफ लगाया है, तो मालूम है कि चीन कितना वहां पर माल भेजता था अमेरिका? 493 अरब डॉलर, $493 बिलियन। ये इतना बड़ा उसका एक्सपोर्ट था चीन के लिए, वो अमेरिका के लिए चीन का। तो उस पर अब जो लगाया तो वो एक तरह से अमेरिका ने खत्म कर दिया, कमर तोड़ दी। और जब आप 493 की बात कर रहे हैं, तो बाकी के जो 70 देश हैं वो बिना कहे उनका काम खेल शुरू हो जाएगा। तो वो 70 देश मिलकर तोड़ेंगे तो कमर, चीन की कमर तो टूट चुकी। और ये जितने लिख रहे हैं कोई बेवकूफ नहीं बैठे हैं, खबरें अभी दिखाएं, ये सब लिख रहे हैं। देखिए मैं निकालना भूल गया, यही खबर राइटर की भी है, जिसको राइटर को कायदे से ट्रंप का विरोधी कहा जाता है। लेकिन जब चीन और उसकी बात हो रही थी तो उसने भी कहा कि चीन की कमर तोड़ दी एक तरह से ट्रंप ने, इस तरह का टैरिफ लगा के। और जरा दर्शक इस बात को भी समझे कि मनीष जी ने जो कहा कि ट्रंप ने टैरिफ अभी वापस किया है 90 दिन के लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वापस किया है। चीन का उन्होंने और बढ़ा दिया है, जो पहले 105 था, फिर 125 किया और अब 145 कर दिया है। तो चीन को तो एक तरह से तबाही के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। और इसके बाद आगे क्या होगा ये हम लोग बात करेंगे। लेकिन मनीष जी जरा पहले इसको समझिए, ये बता दिया कि चीन की क्यों कमर टूटेगी, लेकिन यहाँ पर कैसे दलाल बैठे हैं, जरा इसको सुनवाइए मनीष जी। जरा सुने, दर्शकों दूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका मैंने केवल ऑडियो लिया है, वो छोड़ दिया है। जरा दिखा सुनवाइए मनीष जी।
बीच वाला सुनवाइए, 2 मिनट 47 सेकंड वाला पहले। चीन ने अमेरिका का, क्या चीन ने इस बार अमेरिका की गर्दन दबोच ली है बॉन्ड बेचकर? कहा जा रहा है कि चीन ने अमेरिका का बॉन्ड खरीद कर उसकी गर्दन अपने हाथ में ले ली थी, ताकि जब भी जरूरत पड़े बॉन्ड बेचकर अमेरिका को छटपटाता छोड़ दिया जाए। सबकी नजर चीन पर होगी ही, क्योंकि चीन ने भी कह दिया है हम झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में बहस हो रही है कि कहीं जानबूझकर टैरिफ तो नहीं लगाया गया ताकि मार्केट गिर जाए, शेयर खरीद कर फायदा उठा ले। भारत में भी ऐसा हुआ था। लोकसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात की थी, उसे लेकर कई सवाल उठे। फिलहाल चीन पर फोकस करते हैं। आमतौर पर चीन बहुत ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन इस बार चीन भी बोल रहा है। चीन में ट्रंप और अमेरिका को लेकर खूब मीम बनाए जा रहे हैं कि अमेरिकी लोग चीन की फैक्ट्रियों में जूते बना रहे हैं, फीते लगा रहे हैं। क्या हम कोई नया चीन देख रहे हैं जो दुनिया की बहस में अब बोलकर शामिल होने लगा है? ट्रंप जितना चीन को फुफकार रहे हैं, चीन भी उतना ही उन्हें ललकार रहा है। ट्रंप ने जिन 70 देशों पर लगे टैरिफ को रोका है, उनका साथ भी उन्हें मिल जाएगा, तब भी चीन अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। और यह मानकर चलना बेवकूफी है कि ये 70 देश चीन के साथ लड़ाई में अमेरिका के साथ आ ही जाएंगे। ऐसा होगा भी नहीं। टैरिफ के फैसले पर रोक लगाने से कुछ भी नहीं बदला। अब चीन दोबारा से मजबूत स्थिति में आ गया है कि पश्चिम से लोहा ले सकता है। अमेरिका आज पश्चिम को भी धक्का देने लगा है। अधिकांश पश्चिमी देश चीन की तरफ देखने लगे हैं। अमेरिकी बाजार चीन के व्यापार के लिए खोल दिया गया। चीन पर भी दबाव बनाया गया कि अपनी अर्थव्यवस्था खोले, ताकि उसके सस्ते मजदूर अमेरिका के अमीरों के काम आ जाएं। अब वही अमेरिका कह रहा है चीन ने सब लूट लिया। फायदा तो अमेरिका को भी हुआ और हुआ चीन को भी। चीन ने विदेशी पूंजी के साथ संयुक्त उद्यम कायम किए। चीन की गाड़ियां तेज दौड़ने लगी और हर 8 साल पर उसकी अर्थव्यवस्था का आकार डबल होने लग गया। आज चीन एआई के क्षेत्र में डीप सीक जी जरा गौर करिए मनीष जी। ये दूसरा भी सुन चीन लें इसका। आयात पर कम निर्भर है, उससे ज्यादा निर्यात करता है। इसके लिए चीन ने कई दशक लगाए और सब कुछ अपने देश में बनाना सीख लिया। वो निर्यात में इसलिए इतना मुनाफा कमा पाता है क्योंकि उसके पास पूरी सप्लाई चेन है जो दूसरों पर निर्भर नहीं। ट्रंप के समर्थक जितना भी कह लें, ट्रंप ने चीन को घेर लिया है, चीन को डील करनी पड़ेगी, लेकिन इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि ट्रंप के फैसले से अमेरिका की फैक्ट्रियों में भगदड़ मच गई है। एक और बात है, ट्रंप ने यह सब इसलिए नहीं किया कि चीन से फैक्ट्रियां उठकर भारत चली जाएं। मामला इतना सिंपल नहीं कि चीन पर टैरिफ लगेगा तो फैक्ट्रियां अगली फ्लाइट से दिल्ली आ जाएंगी। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक का बयान है कि चीन बहुत स्किल्ड है, कौशल वाला है। बहुत कम स्पेस में आपको बेहतरीन कुशल कारीगर मिल जाते हैं। वो दिन गए जब चीन केवल सस्ती मजदूरी के कारण पसंद किया जाता था। चीन ने अपने कौशल में बहुत निवेश किया है। पिछले 10 साल से अमेरिका चीन पर टैरिफ लगा रहा है, बाइडेन ने भी लगाया, और इस दौरान चीन से कितनी फैक्ट्रियां भारत आ गईं। एप्पल जैसी कुछ कंपनियों को छोड़ दें, चंद उदाहरणों को छोड़ दें, तो सच्चाई यही है कि इसका लाभ वियतनाम को ज्यादा मिला है। वियतनाम एक दूसरा चीन बनता जा रहा है। अमेरिका ने वियतनाम पर 46% टैरिफ लगाया है। वियतनाम के उप प्रधानमंत्री वॉशिंगटन में हैं और टैरिफ को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वियतनाम ने कहा है कि वो अमेरिकी आयात से टैरिफ हटाने के लिए तैयार है, जीरो करने के लिए तैयार है। इस पर अमेरिका के ट्रेड सलाहकार ने कहा है कि यह काफी नहीं, टैरिफ के अलावा जो चीटिंग की जाती है उसका भी ज्यादा प्रभाव है। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वियतनाम ने पिछले 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत को काफी पीछे छोड़ दिया है। इसी 9 अप्रैल को द हिंदू में दक्षिण पूर्व एशिया मामलों के जानकार लवपुरी ने लिखा है कि वियतनाम एशिया का टाइगर बन गया है। वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय भारत से डबल है। भारत की प्रति व्यक्ति आय $2400 है, जबकि वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय $5000। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में ही वियतनाम की अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया और फिलीपींस से भी बड़ी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी अद्भुत विकास हुआ है। इसके लिए भी शानदार बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है, जिसमें बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पर्यटकों की सुरक्षा आराम का ख्याल रखा जाता है। महिलाओं के लिए भी वियतनाम बेहद सुरक्षित माना जा रहा है। वियतनामी खाना दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। पूरी लिखते हैं कि अमेरिका के साथ एक बेहद मुश्किल इतिहास के बावजूद आज वियतनाम के नागरिकों में कटुता या दुश्मनी का भाव नहीं। वो आगे की तरफ देखते हुए अपने देश के विकास में दिलचस्पी रखते हैं और हम पीछे की तरफ देख रहे हैं।
वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी पहुंच जाती है तो रेस्तरां के ओनर को जेल भेज दिया जाता है। क्या भारत के किसी मंत्री ने वियतनाम का नाम लिया कि वहां से फैक्ट्रियां भारत आ जाएंगी? शुरुआत में ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया, लेकिन वियतनाम पर चीन से भी ज्यादा 46% टैरिफ। भारत के मंत्री वियतनाम की बात क्यों नहीं करते? क्यों आगे निकल गया वियतनाम, जिस दौरान आप जनता को नागरिकता कानून, संभल वक्फ कानून से लेकर गौ रक्षा सहित तमाम मुद्दों को खड़ा कर मुसलमानों से नफरत करना सिखाया जा रहा था। उस समय वियतनाम फैक्ट्री लगाने और प्रोडक्ट बनाना सीख रहा था। मुसलमानों के प्रति नफरत ने भारत ने 10 साल खपा दिए। अब इसे भी जीडीपी में जोड़ लीजिए, भारत दुनिया में सबसे अमीर नजर आएगा। भारत खुद को अमेरिका और चीन के मुकाबले खड़ा करना चाहता है, लेकिन बात वियतनाम की भी नहीं कर पाता। क्या इसलिए कि भौगोलिक आकार में वियतनाम एक छोटा देश है? टैरिफ के कारण चीन से फैक्ट्री भारत आ जाएगी। इस तरह के नोटबंदी छाप सपने से बचना चाहिए। छोड़ दिया मनीष जी, वो वाला बाद में दिखाइएगा। दर्शकों ने सुन लिया होगा, इतना तो कोई चीन जिसको पैसा देके दलाली कर रहा हो, ये कि चीन की ऐसी बड़ाई, ऐसा भक्ति का इसने गाया है। और अभी इसकी 1 मिनट में मैं सारी इसकी बता दूंगा कैसे झूठ बोल रहा था, और उसके बोलने में आपको तिलमिलाहट बड़ी साफ नजर आ रही होगी। और इसके ये जितना इसने पूरा 4-5 मिनट का जो आपने सुना, इसने पूरा जो चीन का महल खड़ा किया वो 1 मिनट में ध्वस्त होगा बहुत बुरी तरीके से। लेकिन उससे पहले जरा गौर करिए कि बात हो रही थी चीन की, बात हो रही थी अमेरिका की, बात हो रही थी भारत की। भारत भी जबरदस्ती घुसेड़ लाया है, अन्यथा बात हो रही थी चीन और अमेरिका के बीच के टैरिफ वार की। लेकिन मुसलमान इसमें घुसेड़ दिया इसने, और पूरा ध्यान मुसलमान। मैं बता रहा हूँ मनीष जी, इसका दोगलापन, इसकी बेहूदगी, और इसका क्या बोलूं कि इसका हरामीपन जिसे कह लेने, वो जरा आप समझिए कि भारत को इसने मुसलमान को लेकर इसने गाली बकी कम से कम 1.5 मिनट इसने मुसलमान करके कोसा। लेकिन जिस चीन के भजन गा रहा था, उस चीन के सिनजियांग प्रांत के रहने वाले उइगर मुसलमानों की याद इसको नहीं आई, जहां पे चीन कम से कम 2000 मस्जिद तोड़ चुका है। 2000 मस्जिदों को तोड़ के वहां पे शौचालय बनवा चुका है, वहां पे मदिरालय बनवा चुका है, वहां रंडिया नचवाता है। और रमजान के दौरान मौलानाओं को वहां पे रोजा रखने की, नमाज पढ़ने की और घर में कुरान रखने तक की इजाजत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसकी आंखें बंद हो गई, यहाँ पे ये सूरदास हो गया, यहाँ पे इसको चीन के मुसलमान याद नहीं आए, यहाँ पे इसको आए भारत के मुसलमान जिनका उस समय कोई लेना देना नहीं था, कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान को लेकर कैसा इसका कलेजा फटा ये आपने देखा। लेकिन इसको सिनजियांग प्रांत जो चीन का है, वहां के उइगर मुसलमानों का इसने 1 सेकंड के लिए जिक्र नहीं किया। ये इसका दोगलापन, दोहरापन है। और अब आता हूं मनीष जी, भाई ये आदमी क्या बताएं, इस आदमी ने कितने नंगाई भी उतार आया है। देखिए, ये आदमी बिना स्क्रिप्ट के नहीं बोल सकता। इसका मतलब है कि पैसा देकर के इसको स्क्रिप्ट दिया जाता है। आप इसको जेम्स राय के चैनल पे भी देखे होंगे, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ पड़ता है। अभी भी इतना तेजी से ये जिस तरह धारा प्रवाह हम लोग जो शो करते हैं, ये नहीं कर सकता। ये स्क्रिप्ट लिखकर ये कोई पैसा देकर के देता होगा। इसमें एक और चीज देखिए, मैं भूल जाऊंगा, ये कितना गंभीर मामले को हल्का कर रहा था कि कोई वेज बिरयानी के जगह पे आप शुद्ध शाकाहारी हैं, आप शुद्ध शाकाहारी हैं। मान लीजिए कि हम लोग मैथिल हैं, मछली खाना हमारे यहाँ मतलब एक सामान्य सी बात है। लेकिन जिसने जीवन में कभी मांसाहार नहीं किया, आपके घर पे कोई मैकडोनल्ड वाला यदि मटन भेज दे भुजिया के, आलू भुजिया के जगह पे, तो भाई आपका तो पूरा धर्म किसी का भी भ्रष्ट हो जाएगा जो कोई सनातनी है। ये इतना हल्का कर रहा है कि वेज बिरयानी के जगह पे यदि किसी ने मटन भेज दिया तो उसको जेल भेज देगा। उसको जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? इतना गंभीर मामले को ये कितना हल्का करके बोल रहा है। इसको हिंदुस्तान का मुसलमान घुसेड़ना था ना, वो वाला मामला चल रहा है, मुसलमान घुसेड़ना था। मुसलमान तो उसका भगवान है। खैर अब जरा इसका दूसरा दोगलापन बताता हूँ। इसने बड़ी खूबसूरती से कैसा बताया, ऐसा बताया कि जैसे वियतनाम जो है, हिंदुस्तान उसका आगे भीख मांग रहा है। जरा ये इसके पूरे उसका ये था कि वियतनाम की जो पर कैपिटल इनकम है वो $5,000 है, और हिंदुस्तान की $2,500 है, $2,400, यानी आधी है। लेकिन ये नहीं जानता कि वियतनाम की आबादी है 10 करोड़ और हिंदुस्तान की आबादी है 140 करोड़। तो हिंदुस्तान जो है 14 गुना बड़ा है, उससे 14 गुना। तो ये जो 2.5 करोड़ और 2,500 और 5,000 की बात कर रहे हो, अगर उस पर आ जाओगे तो वियतनाम बड़े पीछे नजर आएगा। और वियतनाम जो है, फिर अभी बोलूंगा तो
भाई अश्लील हो जाएगा मामला कि वियतनाम की जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की थी, वियतनाम के लिए जो हमारे यहाँ काले के समझ कहा जाता था कि जैसे ही टैरिफ की घोषणा सुनी वियतनाम की, उसकी फटके फ्लावर हो गई। उसने तत्काल कहा कि मैं अभी तक तो जो थोड़ा बहुत मैं लेता भी था, अब मैं अमेरिका से 0% टैरिफ लूंगा और साथ में कुछ और छूट दूंगा। ये तो वियतनाम की कितनी औकात है। ये एक मतलब 2-4 लेट गया घंटे भी वियतनाम तुरंत। वो टिक नहीं पाया उसके आगे। और ये कैसा बता रहा था, ये ऐसा बता रहा था कि अमेरिका ज्यादा कोई ताकतवर देश है वियतनाम, कि वियतनाम अमेरिका को टक्कर दे रहा है, क्योंकि इसको भारत को गरियाना था और चीन के तेल लगाना था, चीन की चमचागिरी के रिकॉर्ड तोड़ देना था। तो मनीष जी जरा सोचिए, ये आदमी कि चीन हमारा घोषित दुश्मन है एक तरह से, और रंग बदलता रहता है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी का जूता इतना मजबूत हो चुका है और गलवान में जूते वो खा चुका है, इसलिए वो बड़े औकात में रहता है। अन्यथा वो पाकिस्तान की तरह वो हमेशा नजर गड़ाए रहता है। लेकिन उस दुश्मन के भजन ये कैसे गा रहा था, जैसे मंदिर के बाहर भिखारी बैठा होता है, भगवान के भजन गाया करता कि कोई भक्त आके उनको पैसे दे देगा। ये उस तरह से चीन के भजन मंडली में लगा हुआ था। और मैं फिर इसको याद दिला दूं कि उइगर के मुसलमान तुमको याद क्यों नहीं आए, उनके बारे में तुमने बात क्यों नहीं की। जहां पे 2000 मस्जिदें तो उसने गिरा दी, और जो 2000 उसको कुछ काम की लगी तो वहां पे कहीं शौचालय खुला है, कहीं मंदिरालय खुला है। और मुझे कुरान रखना मना है, रोजा रखना मना है, दाढ़ी रखना मना है, टोपी लगाना मना है। इस तरह का जो चीन वहां पे मुसलमानों को डील कर रहा है, वो इसकी आंखें बंद, इस पे इस पाड़ा को कुछ नहीं नजर आया। तो ये है इसका दोगलापन। और वियतनाम वाला तो मामला मैंने बताया, लेकिन अब इसको आखिरी नंगा करता हूँ मनीष जी। ये ऐसा बता रहा था जिसने शुरुआत की थी कि बस चीन ने इतना माल कमा लिया है कि अमेरिका की गर्दन दबोच ली, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। तो मनीष जी पहले जरा वो वाला वीडियो सुनवा दीजिए, 30 सेकंड का है, उसके बाद इसके आता हूँ इसकी असलियत पे। मतलब ये हद लेवल का। आज तो मुझे ये लग रहा है कि वियतनाम वाला जो स्क्रिप्ट इसने पढ़ा है, ये भारत के खिलाफ सब तो कहां से माल ये सब पा रहे हैं और क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। तो नीचता की हद होती है। ट्रंप की एक और दलील है जिसे देखने की कोशिश करते हैं। जब अमेरिकी शेयर बाजार गिरने लगा तब ट्रंप और उनके सचिव कहने लगे हमें फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका का 50% आबादी शेयर बाजार में नहीं है, जिन लोगों ने पैसे लगाए उन्होंने 4 दशक में काफी पैसे कमाए। भारत में भी शेयर बाजार में 11 करोड़ लोग पैसे लगाते हैं, तो क्या इस तर्क से शेयर बाजार को डुबा दिया जाए? जाहिर है यह बेहद फालतू तर्क था। शेयर मार्केट असली इकोनॉमी नहीं है, लेकिन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा तो है ही। उसे डूबने के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं मनीष जी बीच में गायब हो जाता है क्या? इसने कहा ना कि शेयर मार्केट असली इकोनॉमी नहीं है, लेकिन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इससे दिखता है। ये आदमी खुद अपने मुंह से कह रहा है अपने वीडियो में, दर्शक इसको समझें कि शेयर मार्केट जो है वो इकोनॉमी का एक बड़ा चेहरा दिखाता है आपको। और अब आता हूं इसके मुंह पे एक जूते की तरह बताता हूं मनीष जी। ऊपर वाला जो मैंने रिट्वीट किया है शेयर मार्केट का, चीन के ही शेयर मार्केट का, अभी मतलब 4 दिन पहले हम लोगों ने किया था, आज इसकी वजह से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, जरा दिखा दूं। आप खोलिए, मैं भी मतलब ये हद लेवल है। कई बार सोचता हूं कि अपने बच्चों को ये लोग क्या मुंह दिखाते होंगे। निर्लज्जता का तो एकदम से हद ही है। ये साफ लग रहा है कि कहां से लेकर के क्या क्या ये सब खेल खेलते हैं और किस स्तर तक आते हैं। तो शायद वीडियो आपका गिरा नहीं है मेरे ख्याल से। जी दिखा देंगे। तब तक मैं दर्शकों को बता दूं कि 21 फरवरी 2021 यानी आज से 4 साल पहले चीन का जो शेयर मार्केट था वो 30,178 उसका सूचकांक था, 30,178 पॉइंट। और वही सूचकांक कहाँ गया, वही सूचकांक अभी जो था 7 अप्रैल को, कि जो 31,000 पे था वो 7 अप्रैल को 19,828 पॉइंट पे था। तो 4 यहाँ दिखाई रहा है मनीष जी कि 4 साल पहले जो 30,000 पे था वो आज की तारीख में 19,000 है। तो ये अभी खुद बता गया कि शेयर मार्केट तो सेहत बताता है। तो ये शेयर मार्केट बता रहा है कि चीन की अंदर से हालत और खासकर चीन के कारपोरेट जगत की हालत
वो बिल्कुल पाकिस्तान की राह पे चल रही है पाड़ा। तुम कहां तक चमचागिरी करोगे, कितने तेल लगाओगे? वो क्योंकि बड़ा लौह आवरण बनाए हुए है, तो उसकी वजह से उसकी कुछ असलियतें खुलकर नहीं आती हैं। और जो ट्रम्प, पहले जरा आगे बता दूं, फिर उसके बाद आगे बनी चीज और बताता हूं उसका कारण। और भारत के लिए जो रोना रो रहा है कि बता रहा कि चीन तो बड़ा गजब का कर दिया और भारत जो है बिल्कुल खत्म। तो भारत का उसी समय 4 साल पहले 49,000 पे जो सूचकांक था, वो आज की तारीख में फिर 73-74,000 पे, 75,000 पे घूम रहा है। यानी उस समय से 25,000 पॉइंट आगे है भारत। तो 4 साल में भारत आगे बढ़ा कि चीन आगे बढ़ा? ये पाड़ा को, इसको नर्सरी में भेजा जाए कि पाठशाला में भेजा जाए कि इसको कान पकड़ के इसको मदरसे में जाके रटाया जाए? इसकी समझ, ये अपनी बात को खुद ही काट रहा है। तो इसीलिए मैंने उसका वीडियो अलग रखा है, ताकि लोग जरा सुने ध्यान से कि क्या कह रहा है ये। और उसके बाद ये असलियत है कि एक तरह से अगर आप 19,000 20,000 पे आज की तारीख में है, तो इसका मतलब 50% एक तरह से अगर आप नीचे से गिरिए तो 50% निचले स्तर पे है। तो ये कैसा झूठ बोलकर, क्योंकि प्रोपोगंडा करना था, नाचना था चीन के लिए, तो ये इस तरह के झूठ बोल रहा था। मैं तथ्यों से बात करता हूँ। और मनीष जी, ये आदमी, इसको शर्म नहीं आई कि मैं किसके गाने गा रहा हूँ? ये हो सकता है 2-4-5 दिन में ये इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी इनके सबके होश उड़े हुए हैं। हो सकता है तहव्वुर राणा के लिए भी कोई उसके फेवर में भी आ जाए, निकाल के ये आ जाए, सनसनीबाज आ जाए। ये सब लोग अभी हो सकता है आपको तहव्वुर राणा के लिए गाते बजाते मिले। देखिए, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है कि वियतनाम चालीसा सुनने के बाद अब पता लग रहा कि राजा बार बार क्यों जाता है वियतनाम। मुझे लगता है कि इस एंगल से हम लोगों ने समझा नहीं। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मामला है। तो चलिए, इस चीज को आज बहुत बारीकी से हम लोगों ने समझने की कोशिश की। ये बेहद गंभीर मामला है, इसीलिए किस स्तर पर ये सब उतरे हैं, इस चीज को हम सबको बहुत बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। और सचमुच मुझे लगता है कि वियतनाम वाला मामला जो है, वो समझ में आता है कि एजेंडा कहां तय है और आगे खेल क्या होना है। क्या है? और बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसका मतलब राजा की जो फंडिंग है, वो वियतनाम टूर वो चीन ही फंड कर रहा है, इसका चीन मतलब। ही फंड कर रहा है, और मुझे लगता है सरकार को इसको बहुत बारीकी से, गंभीरता से देखने की जरूरत है। नहीं, सरकार के पास सब कुछ है। अब सरकार क्या इंतजार कर रही, क्या है? सरकार का ऐसा नहीं, सरकार इनसे कोई अछूती है, सरकार इनके कर्म जानती नहीं है, सब जान रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।